आप देख रहे खबर प्लस 100 आज की खास खबर। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, पूर्व सांसद नवनीत राणा की ममता बनर्जी को चेतावनी। महाराष्ट्र के अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा भिवंडी के मानकोली में बने बागेश्वर धाम सनातन मठ दर्शन करने पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नवनीत राणा ने कहा कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जैसे पूरे देश में हिंदू राष्ट्र बनने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। यह काबिले तारीफ है और उनके नक्शे कदम पर चलने का काम हम जैसे लोग कर रहे हैं। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वाली सरकार में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, लेकिन वह यह भूल गई 2014 के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और यह हिंदुओं के साथ कभी भी अन्याय होने नहीं देगी। मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा को धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को हम और तमाम हिंदू संगठन मानता है। अक्षरा सिंह ने कहा कि मैं हमेशा बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश जाया करती थी, लेकिन आज ठाणे जिले के भिवंडी में बागेश्वर धाम सनातन मठ बनाया गया, इससे हम लोगों को और आसानी हो गई। जो हमें इतना लंबा जाना पड़ता था, अभी हमें यहीं रहते हुए बागेश्वर धाम के दर्शन करने मिल सकता है। अक्षरा सिंह ने कहा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, उसका मैं स्वागत करती हूं और हम लोग भी यही चाहते हैं। इसके आगे अक्षरा सिंह बिना रुके कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज द्वारा मध्य प्रदेश में हिंदू गांव बनाया जा रहा, मैं भी वहां घर लूंगी। आइए देखते हैं इस खबर में। ब्यूरो रिपोर्ट शाबान शेख। बेहद खुशी है क्योंकि हम लोग हमेशा बागेश्वर धाम एमपी जाते थे, अब यहाँ पर भी सुविधा हो गई है कि हम पूज्य सरकार जी से यहाँ पे भी मुलाकात करने आ सकते हैं और बेहद खुशी हो रही है। मैडम, आपके भी जिस तरीके से चार्ज रहेगा, किस तरीके से यहाँ आया था? जितने भी लोग बॉम्बे में रहते हैं और मुझे लगता है मोस्टली यूपी बिहार के लोग यहाँ पर रहते हैं और आप सब आ सकते हैं। आप सभी लोग को आमंत्रित किया है हमारे पूज्य गुरु जी ने, तो आप लोग जरूर आइए और दर्शन करिए। मैंने तो कर लिया है, अब आप लोग भी आइए। फिल्मी जगत के आप शरीर से बड़े चेहरे माने जाते हैं, फिल्मी जगत के आप बड़े चेहरे माने जाते हैं, आप भी यहाँ पर आए हो, इस तरीके से जो है बाबा का दर्शन है कि क्या कुछ प्रार्थना आपको? प्रार्थना क्या किया ये तो बताना उचित नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान को ही बोलना ज्यादा जरूरी है और मैंने उनको कह दिया है जो मुझे मांगना था और बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगी। आज जिस तरीके से लोगों को जुटते देखा, हमारे सह कलाकार लोग भी आए हुए थे और बहुत सारे लोग जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, मतलब हर कोई जो भी ऑफिस से है, हर कोई बड़ी ही खुशी के साथ यहाँ पर आए और सबने दर्शन किया। थैंक यू। बाबा के जो है हिंदू राष्ट्र वाली विचारधारा में आप कहते हैं? डेफिनेटली हम सब साथ हैं और जी को कौन नहीं मानता है। हम सब के इस विचारधारा के लिए हमेशा खड़े हैं और तो बाबा जो गाँव बना रहे हैं, आप रहना चाहते? हर जगह रहूंगी, गुरु जी है मेरे भाई, हर जगह रहेंगे, जाएंगे वहाँ शिष्या लोग सब। कुछ नहीं, मुझे लगता है जिस तरीके से गुरु जी हमारे पूरे देश में जिस तरीके से उन्हें पद यात्रा की, देश के जितने भी युवक हैं और जो विचारधाराओं पे वो काम कर रहे हैं, जो विचारधाराओं से वो छोटे से बड़े हुए हैं और आज जो विचारधारा है उनके हम सुनते हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों भक्त हैं उनके। हम राजकीय क्षेत्र से बोलो या अलग अलग क्षेत्र से बोलो, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सोच लेकर गुरु जी आगे बढ़ रहे हैं, आज बस उनका आशीर्वाद लेने आए हैं कि हम भी एक छोटे भक्त हैं और आने वाले समय में हम भी इस देश के लिए जो हमारे विचार है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसके लिए काम करें। मैडम, आपके आने से पहले पूरे ठाणे बाहर में जो है बैनर लगाए गए, उसका उल्लेख किया गया हिंदू शहर, चाहे चौराहे हो, फ्लाईओवर हो, सभी जगह पे बैनर लगाए। अभी देखिए, भगवे से हमें प्यार है, अगर किसी को वो हिंदू शेर नहीं लगता है या किसी को कोई भी नाम अगर देते हैं तो उसका स्वागत तो है ही, पर हमारे रग रग में, हमारे हर एक खून के कतरे में वो भगवा ही है, तो मुझे लगता है बैनर तो लगना ही चाहिए। क्या है उसमें? पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अत्याचार, ममता बनर्जी जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहाँ की, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जवाबदारी
मुझे लगता है जब से वो मुख्यमंत्री बनी है तब से अगर अत्याचार वहां पर हुआ है तो सिर्फ हिंदुओं पे हुआ है। अगर हमारी लड़कियों पे बलात्कार किया गया है तो सिर्फ हिंदू की लड़कियों पे अत्याचार किया गया है। हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदू कार्यकर्ताओं को मारे गए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दिया गया है। मुझे लगता है जो ममता दीदी जिस बेस पे और जिस तरीके से काम कर रही है, उन्हें बहुत गलतफहमी है कि कांग्रेस का राज है। कांग्रेस के राज में उनकी विचारधारा चल गई है, ये राम भक्तों के राज में है। तो उन्होंने याद रखना चाहिए बांग्लादेश में जो हुआ वो हमारे देश में या वेस्ट बंगाल में वो होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी भी शेर दिल्ली में बैठा हुआ है, ये याद रखना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम जैसे जितने भक्त हैं वो वेस्ट बंगाल में आके दीदी को अपनी जगह जरूर बताएंगे। अब वो अत्याचार बंद होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है राजनीति आपके मतदानों तक ठीक रखती है, पर उसके आगे ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हमारी विचारधारा को ही ऊपर रखकर हम काम करेंगे।